एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी और इमीडिएट एक्शन। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, लास्ट मिलेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज नेक्स्ट एक्शन के साथ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। जय शिव शक्ति, जय हरे कृष्णा। 5 कार्ड एंजल्स, द चैरियट, डेविल, सन, हैंगमैन, द वर्ल्ड, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। जय शिव। सो साइन की बात करें तो सभी राशियां यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हेवी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। मैस्कुलाइन डोमिनेंट एनर्जी है। मैस्कुलाइन डोमिनेंट एनर्जी का मतलब इस टाइम पीरियड में सडनली, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, इरिटेटिंग बिहेवियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में रहना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इवन अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपको ऐसा एनर्जी फील होगा जैसे आपको बहुत जल्दी जल्दी इरिटेशन हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने का मन कर रहा है। ऐसी एनर्जी है जैसे आपको बाद में रियलाइज़ हो कि यार मैंने बेफालतू का इतना बड़ा मैटर क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा मुद्दा था नहीं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की मदर या फादर, स्पेशली यहाँ पर कोई महिला की एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। कई लोगों की लाइफ में अगर आपके पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी तो ये इनकी पत्नी हो सकती हैं या पति हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये कोई डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं। इन्हें मूव ऑन करना है या किसी सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेना है बट इन्हें मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, इन्हें रोक दिया जा रहा है। डेविल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल अग्रेसिव मोड में हैं टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। जो एक्शन इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्शन लेने में ये काफ़ी ज़्यादा डर रही थी या डर रहे थे। अब यहाँ पर वो एक्शन आपको देखने मिलेगा और जो एक्शन आपको देखने मिलेगा ये सडन होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको भी शॉक लगे कि यार ये कैसे कर दिया, इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, कुछ डिस्कस भी नहीं किया। सन, मैंने कहा ना कुछ बड़ा स्टेप ले लिया। डेविल के बाद सन आया है। सन को डेविल ने क्लैरिफाई किया विद द कर्मा कार्ड। जजमेंट की एनर्जी है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है। कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है विद द टेम्परेंस। आपके पर्सन चाहते तो यही हैं कि चीज़ें बैलेंस रहें, लेकिन बैलेंस दिख नहीं रही हैं। इन्हें बैलेंस करने के लिए झगड़ा करना पड़ सकता है, कुछ लोगों से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होते नज़र आ रही है। हैंगमैन को हैंगमैन ने ही क्लैरिफाई किया विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये स्टक सिचुएशन से या इनको अगर फोर्स किया जा रहा है कि आपको सैक्रिफाइस कर दें, त्याग दें, तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड, कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो उम्मीद तो नहीं कर रहे अपने पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन सडनली आपको शॉक दे सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे।
कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कंप्लीशन की एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली इनके अंदर आपको एक चेंज दिखेगा और ये चेंज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द लवर्स विद 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर पहले कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन अब ये क्लियर है कि मुझे क्या करना है, किसके लिए आगे बढ़ना है, किसके लिए स्टैंड लेना है, कौन मेरे लिए सही है। ये डिसीजन इन्होंने ले लिया है और ये आपसे रिलेटेड है। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। एक शिफ्ट है और ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक है वर्थ वेटिंग फॉर। करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे सबसे पहले तो इनका अगर कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, कोई करियर इश्यूज चल रहे थे, तो इन्होंने हील किए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। इवन अगर इनकी लाइफ में कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे वो भी हील हुए हैं। इस टाइम पीरियड में ये इस वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर आप दोनों मिलते हैं, आप दोनों का यूनियन होता है, तो चाहे आपकी फैमिली इश्यूज़ हों चाहे इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। ये सब जगह पर, सब सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस भी इनके सामने हो सकता है पॉपअप हो रहे हों, हो सकता है इनको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिल रही हो या कुछ ऐसे साइंस इनको मिल रहे हों जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि हम दोनों सोल कनेक्शंस में हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हम दोनों का है। एक दूसरे के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करने के बाद इन्होंने शादी का डिसीजन भी लिया है। इंगेजमेंट की एनर्जी है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर फील कर रहे हैं कि अब मुझे प्रपोज़ल देना है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलना है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों के बीच में खड़ी हैं। नेगेटिव सिचुएशन करने के लिए, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन उन सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम है। तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आपने जो इंतज़ार किया है उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है ओवरऑल एनर्जी में। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होगा। वाओ, 8 घंटे से लेकर 26 घंटे के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। क्या मैसेज रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स को, आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या प्लान किया है, किसको सैक्रिफाइस करने का प्लान है, किस सिचुएशन में है, क्या डिसीजन इन्होंने लिया है, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। और 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर या फिर इसी अगस्त के महीने में मिलेगी। 8 नंबर की एनर्जी है। सो मोस्ट प्रोबेबली टाइमलेस रीडिंग है। 26 घंटे के अंदर अगर आप लोगों का यूनियन होता है या आपको मैसेजेस आते हैं, आपके पार्टनर अगर ईगो से ऑपरेट करते हैं या फिर कुछ सैक्रिफाइस करने की बात करते हैं या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कोई डिस्कशन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं और इन मुद्दों पर बातचीत होते हुए नज़र आ रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, किसी बात का पछतावा होगा। 6-9 की एनर्जी है, 6996।
यहाँ से आ रहा है नंबर 7, नंबर 8, 786 की एनर्जी है, 911 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिल सकती है अगले 24 घंटे से 27 घंटे के अंदर। कुछ लोगों को ये भी क्लैरिटी मिल सकती है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत तो कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये आपको क्लियर कह दे कि भाई देखो, कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, और डिस्टेंस बनाने लगें, आपसे दूरियां बनाने लगें, या फिर आपको छोड़कर कहीं मूव कर जाएं, या फिर आपको ये कहें कि मैं ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकती या निकल नहीं सकता, इसलिए आपसे दूरी बनाने लगे। हालांकि इनको इस बात का रियलाइजेशन है कि ये गलत कर रहे हैं और इसका कष्ट इनको भी होने वाला है, लेकिन फिर भी जिसके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं अगले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर मिलने के चांसेस हैं। जिनके पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाहते और कांटेक्ट में हैं, उनकी बातों से आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी कि वो टाल मटोल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए। इस तरह की एनर्जी आपको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगी और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं, मूवमेंट है यहाँ पर। तो पॉजिटिव पार्ट रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नेगेटिव पार्ट रेजोनेट करता है, आपको ऐसा लगता है कि कांटेक्ट में तो हैं बट ट्रैप्ड हैं, या कोई रीज़न दे रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से इस वक्त के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपकी रोमांटिक लाइफ में। क्लेम दिस एनर्जी। रोमांटिक लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले समय में एक्सपेक्टेड हैं। कुछ बातों को लेकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, तो उससे घबराइएगा नहीं। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।